बताने वाली हूँ आपको कि शॉर्ट गियर कैसे लगती है। शॉर्ट गियर क्या होता है, जैसे अभी हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अप किया और स्टेप बाय स्टेप डाउन किया। तो स्टेप बाय स्टेप अप डाउन क्यों करते हैं? जब हमें गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे स्लो करनी है और धीरे धीरे बढ़ानी है, या जैसे हम लिंक रोड पे चल रहे हैं और लिंक रोड पे आप यहाँ से जा रहे हो और वहाँ से आपको बस दिख जाती है कि उधर से क्या आ रही है, बस आ रही है, तो आप एकदम तो फर्स्ट गियर में आओगे नहीं ना। आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप डाउन करोगे। आप पहले अंदाजा लगाओगे ये मुझे कहाँ मिल सकती है, वो मुझे वहाँ पुल के पास मिल सकती है। तो आप क्या करोगे, पहले फोर्थ से थर्ड में आओगे, फिर उसके और नज़दीक आओगे तो थर्ड से सेकंड में आओगे, और नज़दीक आओगे तो सेकंड से फर्स्ट में आओगे। जैसे उसे पास देना है। बस के लिए तो आपको वैसे गाड़ी बाहर ही उतारनी पड़ेगी और रोकनी पड़ेगी क्योंकि कंजेस्टेड रोड है ना। बट ये होता है कि थर्ड से फर्स्ट भी लगता है। थर्ड से फर्स्ट कब लगता है? मुझे फेसबुक पे भी कमेंट आया है कि मैडम थर्ड से फर्स्ट गियर तो नहीं लगता है। लगता है, सब कुछ होता है। थर्ड से फर्स्ट लगाने का जो तरीका है वो हमारे यहाँ तो बहुत अप्लाई होता है, क्योंकि हम जब ऑफ रोड पे चलते हैं तो इमीडिएट सामने से गाड़ी आ जाती है, कई बार ब्लाइंड टर्न पे आ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, एकदम से थर्ड से फर्स्ट में आना होता है। वैसे तो हम गाड़ी भी वहाँ पे रोक सकते हैं जब आप लिंक रोड में जा रहे हो। मान लीजिए आप थर्ड गियर में जा रहे हो, वैसे तो लिंक रोड में हम थर्ड गियर नहीं लगाते, पर मान लीजिए स्ट्रेट रोड आया है और आपने लगा दिया है थर्ड गियर और सामने से क्या आ गई, एकदम से गाड़ी आ गई है, तो आप गाड़ी भी रोक सकते हो। बट एक बात सोचिए कि अगर आप बार बार गाड़ी रोकते रहेंगे, सारे दिन में अगर आपको 100 बार गाड़ी मिलती है तो आपको 100 बार गाड़ी रोकनी पड़ेगी। बट हम ये चीज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चलते चलते गाड़ी को पास दिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि थर्ड से इमीडिएट फर्स्ट में आते हैं और गाड़ी रनिंग में रहने देते हैं, और 0 to 10 हमारी स्पीड होती है। गाड़ी हम थोड़ी बाहर ले लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, चलते चलते पास दे देते हैं। तो ये तरीका होता है पास देने का। तो थर्ड से फर्स्ट जो हम लगाते हैं, जो शॉर्ट गियर कहती हूँ मैं ऐसे कि शॉर्ट गियर लगाना, तो ये जो शॉर्ट गियर होता है वो स्लोपिंग में अलग तरीका होता है और अप हिल में अलग तरीका होता है। स्लोपिंग में थोड़ा सा टफ होता है। स्लोपिंग और जो प्लेन एरिया होता है उसमें थर्ड से फर्स्ट में आना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, चढ़ाई में जब आप थर्ड से फर्स्ट लगा रहे हो तो वो इजी होता है। तो अभी हम चढ़ाई में जा रहे हैं, ठीक है, अप हिल में जा रहे हैं, तो मैं आपको अप हिल का तरीका बताती हूँ। फिर आते टाइम मैं क्या करूँगी, आपको थर्ड से फर्स्ट बताऊँगी ढलान में कैसे लगाते हैं। तो चढ़ाई में कैसे लगाते हैं, चढ़ाई में क्या होता है, जो तरीका होता है, आपको अपने जैसे कि आपने एक्सीलरेटर दे रखा है और मान लीजिए आप थर्ड गियर में हो, तो थर्ड गियर की स्पीड कितनी है, 30। तो 30 से अब आपको फर्स्ट गियर में आना है इमीडिएट। तो फर्स्ट गियर की स्पीड कितनी है, 10। तो 30 से आपको स्पीड जो है अपनी कितनी कम करनी है, 10 तक कम करनी है। तो चढ़ाई में क्या होता है, हमें ब्रेक प्रेस करने की नीड नहीं होती है। मतलब स्पीड तो कम ब्रेक से होती है ना, बट हमारे यहाँ इतनी चढ़ाई होती है कि आपको ब्रेक प्रेस करने की नीड नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सीलेटर, क्योंकि एक्सीलेटर से हम सारी कंट्रोलिंग करते हैं चढ़ाई में, है ना। अगर हमें स्पीड कम करनी है तो हम थोड़ा सा एक्सीलेटर कम कर देंगे। अगर हमें गाड़ी रोकनी है तो पहले पूरा एक्सीलेटर छोड़ा जाता है, फिर क्लच दबा के ब्रेक दबाई जाती है। तो जैसे ही हम थर्ड से फर्स्ट लगाएंगे तो आपको अपने 4 सेकंड वेस्ट करने होते हैं। 4 सेकंड में, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप डाउन करते हो ना, तो आप 1 सेकंड के लिए एक्सीलेटर छोड़ते हो। जैसे कि मान लो आप थर्ड से सेकंड में आ रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक्सीलेटर छोड़ते हो 1 सेकंड के लिए, क्लच दबाते हो, गियर लगाते हो, क्लच छोड़ते हो और एक्सीलेटर तुरंत देते हो। चढ़ाई का तरीका है ना, स्टेप बाय स्टेप डाउन ऐसे होता है। बट अब हम बीच में क्या कर रहे हैं, एक गियर को छोड़ रहे हैं, सेकंड का गियर जो है हम छोड़ रहे हैं, हम थर्ड से सीधे फर्स्ट में आ रहे हैं। तो आपको एक्सीलेटर इतनी देर तक छोड़ना पड़ेगा कि 30 से स्पीड इमीडिएट कहाँ आ जाए, 10 पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर पहले आपको 4 सेकंड 4 या 5 सेकंड अपने वेस्ट करने होते हैं। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है 4-5 सेकंड तक आपको एक्सीलेटर छोड़ना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सीलेटर ही छोड़ के बैठ जाए। आपको क्या करना है, पहले सेकंड में आपको एक्सीलेटर छोड़ना है, दूसरे सेकंड में आपको क्लच प्रेस करना है, तीसरे सेकंड में आपको लीवर न्यूट्रल से लाके गियर लगाना है फर्स्ट, और चौथे सेकंड में आपको क्लच छोड़ना है, और 5वें सेकंड में आपको इमीडिएट एक्सीलेटर देना है। तो ये तरीका होता है आपका थर्ड से फर्स्ट आने में। बट मैं ये आपको चढ़ाई में बता रही हूँ, जहाँ थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई हो। नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे मैं नहीं बता रही हूँ। स्ट्रेट रोड पे वही ढलान वाला तरीका है। तो कैसे लगाओगे आप, जैसे कि ये लो, मैंने थर्ड गियर लगा दिया। एक बार बंद गाड़ी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताओ मुझे कैसे, आपका पाँव कहाँ है, एक्सीलेटर पे। आपकी स्पीड, आपने स्पीड क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। 30 से आपको 10 पे आना है। तो क्या करोगे, एक्सीलेटर छोड़ेंगे, पाँव पीछे नहीं रखना बेटा, वहीं रखो पाँव, सिर्फ पैडल छोड़ दो, दबाओ, छोड़ो, क्लच दबाओ, क्लच दबाया, न्यूट्रल,
पीछे करो, हल्के बीच साइड दबाओ, फर्स्ट गियर फर्स्ट लगाया, गियर, आराम से क्लच छोड़ना है और एक्सीलरेटर। हाँ, एक्सीलरेटर ये प्रेस ध्यान, करना है। ये खास ख्याल रखें कि जब भी आप थर्ड गियर से फर्स्ट में आते हो तो फर्स्ट गियर की स्पीड बहुत स्लो होती है, कई बार क्या होती है तेज रह जाती है स्पीड। तो आपको अगर आप क्लच धीरे और आराम से छोड़ोगे तो स्पीड मेंटेन हो जाती है, क्योंकि चढ़ाई में क्या होता है जैसे ही आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो वैसे क्या हो जाती है आपकी स्पीड एकदम कम हो जाती है। डाउन हो जाती है, आपको ब्रेक प्रेस करने की नीड नहीं होती है। हाँ, ब्रेक हम प्रेस करते हैं वो ढलान में करते हैं और प्लेन जगह में करते हैं, तो उस पर भी हम अभी थोड़ी देर में दूसरी वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे कि वो कंट्रोलिंग करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हमें स्पीड वही लानी होती है जो हम गियर लगा रहे हैं। अगर थर्ड से सेकंड में आना है तो थर्ड से 30 से स्पीड 20 पे लेके आनी है। अगर 20 से आप सेकंड से आप फर्स्ट गियर में जा रहे हो तो स्पीड आपकी 0 to 10 रहनी चाहिए। इसके लिए अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी आप बताएंगे गियर लगा के ना, चलो।